हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सेल के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी किया है और उसके बाद हमने कुछ एक जो सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं उनका भी स्ट्रक्चर देखा, उनके फंक्शंस भी स्टडी किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर जो राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनेली हैं इनके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे कि ये जो सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से सेल्स के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड फर्दर इसके फंक्शंस क्या हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम राइबोसोम के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। जो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइबोसोम के बारे में देखें तो ये एक जो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली है, तो जो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली है इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो इस सेल ऑर्गेनेली की डिस्कवरी साइंटिस्ट जॉर्ज पैलाडे, ठीक है, जॉर्ज पैलाडे नाम की एक साइंटिस्ट ने की इन 1953, ठीक है, 1953 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई। और जॉर्ज पैलाडे ने जो राइबोसोम थे ये सबसे पहले एक एनिमल सेल के अंदर देखे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सी सेल्स होती हैं, जैसे प्लांट सेल्स होगी, एनिमल सेल्स होगी, बैक्टीरियल सेल्स होगी, लेकिन राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो एनिमल सेल के अंदर हुई। और किन्होंने की? जॉर्ज पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये क्या कर रहे थे, ये सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे और तब इन्हें दिखा कि सेल के अंदर कुछ एक छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक जैसे दानेदार पार्टिकल प्रेजेंट हैं और काफ़ी हैं, डेंसली प्रेजेंट है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो उन्होंने उस सेल ऑर्गेनेली को नाम दिया राइबोसोम। तो इस टाइप से जो राइबोसोम है उसकी डिस्कवरी हुई बाय द साइंटिस्ट जॉर्ज पैलाडे ने 1953 आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही इन्होंने जो राइबोसोम्स थे वो सबसे पहले देखे कि सेल के अंदर ये जो डेंस ग्रेन्युलर पार्टिकल लाइक एक सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट है, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन्होंने इसको राइबोसोम बोला। तो यहाँ पे आप देखें कि सेल के अंदर जो बहुत सारे छोटे छोटे ये वाले डेंस ग्रेन्यूल्स पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहीं पे ज़्यादा हैं कहीं पे कम है, पूरे के पूरे जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसमें बिखरे हुए हैं। तो ये है हमारे पास राइबोसोम के बारे में इसकी इंट्रोडक्शन कि राइबोसोम क्या है, किस टाइप की सेल ऑर्गेनेली हैं। तो ये डेंस ग्रेन्युलर पार्टिकल लाइक सेल ऑर्गेनेलीज हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी कंपोजिशन की, कि जो राइबोसोम्स हैं इनकी कंपोजिशन क्या है, ये किससे मिलके बने हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्सटेंसेस की हेल्प से इनकी जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम की वो बनी हुई है। तो अगर हम उसको देखें तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर दो सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है। वो दो कौन कौन से हैं, अगर हम उनको देखें तो फर्स्ट है आरआरएनए, ठीक है, तो उनमें एक आरआरएनए एंड सेकंड आरआरएनए के साथ मिले हुए हैं प्रोटीन्स। तो हम इसे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोल सकते हैं, बिकॉज राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए से एंड प्रोटीन्स प्रोटीन से, तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो इसके कंपोजिशन में हमारे पास दो
सब्सटेंस रहेंगे आरआरएनए एंड प्रोटीन्स, वो मिलके इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमें एक राइबोसोम दिखाई दे रहा है। तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये एक सिंगल राइबोसोम है। तो इसके जो स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर दो। तो इसमें आरआरएनए भी प्रेजेंट है और साथ में प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो इस दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आरआरएनए एंड प्रोटीन्स दोनों मिले हुए हैं और राइबोसोम को बना रहे हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जो राइबोसोम होते हैं ये एक ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते बच्चों, नहीं होते। दैट इज़ द नॉट, किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होते। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक राइबोसोम, तो इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फ्री है। तो हमने स्टार्टिंग में भी ये बात की थी कि राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है। ठीक है, फ्री होता है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, इसमें कोई भी चारों ओर से मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कि जो राइबोसोम्स हैं इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, किस किस कैसा कैसा हमें इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो हम देखें तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसको बनाने में दो सब यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है। दो छोटे सब यूनिट होते हैं, वो मिलके बनाते हैं एक राइबोसोम को। तो आइए हमने देखते हैं कौन कौन से हैं सब यूनिट। तो ये जो दो सब यूनिट होते हैं, इन सब यूनिट दोनों में से एक सब यूनिट, पहला जो सब यूनिट होता है हम उसे लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, बिकॉज उसका जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, एंड इसकी जो शेप होती है ये एक डोम लाइक शेप होती है। एंड जैसे हमारे हाथ का अगर हम फिंगर्स को दबा लें अंगूठे के साथ तो ऐसी एक मुट्ठीबंद शेप बनेगी जिसे हम बोलते हैं डोम लाइक शेप। तो इसी शेप का हमें दिखाई देता है जो लार्ज सब यूनिट है, जिसका जो साइज़ है वो लार्ज है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं लार्ज सब यूनिट। ठीक है बच्चों, जो दूसरा सब यूनिट है हम इसे बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट क्यों? बिकॉज इसका जो साइज़ है वो छोटा है, स्मॉल इन साइज़ है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो हमने देखा कि जो राइबोसोम है इसके स्ट्रक्चर में दो सब यूनिट कौन कौन से? फर्स्ट लार्ज, क्यों? क्योंकि उसका साइज़ लार्ज है, इसलिए हम उसे लार्ज सब यूनिट बोल रहे हैं। सेकंड जो सब यूनिट है वो स्मॉल सब यूनिट, क्यों? क्योंकि उसका साइज़ स्मॉल है। ये दोनों सब यूनिट लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट मिलके बनाते हैं कंप्लीट राइबोसोम। ठीक है, जब इन दोनों छोटा एंड बड़ा जो सब यूनिट है मिलके बन जाएंगे एक कंप्लीट राइबोसोम का स्ट्रक्चर, कंप्लीट राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, और ये जो सब यूनिट हैं ये एक दूसरे के ऊपर आते हैं, मींस जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो नीचे प्लेस होता है और जो लार्ज सब यूनिट होता है वो उसको कवर कर लेता है। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि जो स्मॉल सब यूनिट है वो नीचे प्रेजेंट है और लार्ज सब यूनिट उसको कैप लाइक एज ए कैप, जैसे हम पेन के ऊपर कैप लगाते हैं तो वो उसको कवर कर लेता है पेन की निब को। तो इसी टाइप में जो स्मॉल सब यूनिट है वो कवर हो जाएगा बाय लार्ज सब यूनिट। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम के अंदर कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस किस सब यूनिट से मिलके बना हुआ है और कैसे कैसे उनकी अरेंजमेंट है, ये हमने देखा इसके स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ राइबोसोम कि राइबोसोम के टाइप कितने हैं। बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये दो टाइप के हमें मिलते हैं सेल्स के अंदर, टू टाइप ऑफ राइबोसोम। ये दो टाइप कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट है 70S एंड दूसरा टाइप 80S। ठीक है,
तो 70S एंड 80S ये दो टाइप है हमारे पास टाइप ऑफ राइबोसोम के अंदर। तो यहाँ पे हमने बात की 70S, जो S है पीछे 70 और 80S जिसे हम नाम बोल रहे हैं, तो ये बेसिकली S होता है स्वेडबर्ग यूनिट, हम इसे बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। या फिर ये वाला जो S है ये रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और इसका जो मतलब है यहाँ पे 70S या फिर 80S हम बोल रहे हैं, क्यों? बिकॉज जो S है ये इनडायरेक्टली मेज़र करता है, बताता है हमें डेंसिटी के बारे में एंड द साइज, साइज किसका? राइबोसोम का। तो जो S वर्ड है ये हमें दो बातें बताता है, डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम। तो सिंपल सी बात, ये हमें इनडायरेक्टली एक हिंट दे रहा है कि जो 70S वाला राइबोसोम है उसकी जो डेंसिटी है और साइज़ है वो कम है, एंड जो 80S वाला राइबोसोम है उसकी डेंसिटी एंड जो साइज़ वो लार्ज है। ठीक है, तो 70S वाले की कम और जो 80S वाला है उसकी लार्ज है डेंसिटी एंड साइज़। तो ये S हमारे पास एक कोफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो हमें बताता है डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो 70S का राइबोसोम है ये हमें बेसिकली मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, एंड इसके अलावा जो 70S का राइबोसोम है ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलता है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट स्टडी किया है, तो उसके अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होता है, वो वाला 70S हमने पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके अंदर भी एक राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं 70S टाइप के। तो जो 70S का राइबोसोम टाइप है ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उन दोनों सेल ऑर्गेनेली का अलग अलग खुद का राइबोसोम होता है और वो होता है 70S टाइप का। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा हम 80S राइबोसोम की बात करें तो जो 80S राइबोसोम है ये हमें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप से 70S को हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें मिलेगा, और जो 80S राइबोसोम है इसे कॉमनली बोला जाता है यूकैरियोटिक राइबोसोम, बिकॉज ये 80S वाला यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें ज़्यादातर मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी दो टाइप। तो हम 70S राइबोसोम की बात करते हैं कि जो 70S राइबोसोम होता है, फर्दर इसे हम छोटा क्यों बोलते हैं और इसकी डेंसिटी और साइज़ स्मॉल क्यों है। तो जो 70S राइबोसोम है जब हम इसको कंप्लीट स्टडी करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो एक राइबोसोम है 70S, ये फर्दर दो छोटे सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एक कंप्लीट जो हमारे पास राइबोसोम है ये मिलके बना है दो फर्दर स्मॉल सब यूनिट से। ठीक है, तो इसके अंदर 70S के अंदर वो कौन कौन से दो सब यूनिट हैं उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट लार्ज सब यूनिट, वो जो लार्ज सब यूनिट है इसमें होता है 50S, एंड सेकंड स्मॉल सब यूनिट, जो स्मॉल सब यूनिट है वो होता है 30S। ठीक है, तो इस 70S राइबोसोम को बनाने के लिए दो छोटे सब यूनिट होते हैं, उनमें से एक बड़ा 50S सब यूनिट, दूसरा स्मॉल 30S सब यूनिट। ठीक है, ये दोनों मिलके बनाते हैं एक कंप्लीट 70S राइबोसोम, जिसे हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट कि ये 50S प्लस 30S मिलके बनाएंगे 80S, तो आप उसे 80S मत बोलना। ये 50S प्लस 30S मिलके बनाते हैं 70S राइबोसोम, दैट इज़ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, ये वाले जो दो सब यूनिट हैं कौन कौन से, 50S एंड 30S, ये जब दोनों मिलेंगे
तो मिलके बनाएंगे एक 70S राइबोसोम, जिसे हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम बात करते हैं 80S राइबोसोम के बारे में, हमारी सेकंड टाइप, जिसे हम यूकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं, 80S राइबोसोम के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि ये भी फर्दर दो सब यूनिट से मिलके बना होता है, एक लार्ज एंड सेकंड स्मॉल। तो इसके अंदर जो लार्ज सब यूनिट होता है वो होता है 60S एंड सेकंड जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो होता है 40S। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर लार्ज फर्स्टली 60S का एंड सेकेंडली छोटा 40S का। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 100S अगर हम इनको सीधा प्लस में काउंट करें तो, लेकिन हम इसे बोलते हैं 80S। तो यहाँ पे ये हमारे पास 80S राइबोसोम के दो सब यूनिट 60S प्लस 40S, तो इसे हम यूकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं बिकॉज ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास राइबोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर में हमें दो जो सब यूनिट होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, वो प्रेजेंट होते हैं। फर्दर हम टाइप के अंदर देखें तो हमारे पास राइबोसोम की 2 टाइप्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज़ द यूकैरियोटिक। तो उसके अंदर भी हमने देखा कि क्या क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर और यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो जो राइबोसोम हैं ये काम क्या करते हैं सेल के अंदर, इनका फंक्शंस क्या है, आइए हम उनको पढ़ते हैं। तो जो राइबोसोम्स होते हैं इनका सेल के अंदर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारी सेल के अंदर प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम के द्वारा ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए इनका जो काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेल की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो इनकी जो फंक्शनिंग है, इनके बेस पे हम राइबोसोम को 2 टाइप में अनदर डिवाइड करते हैं कि कैसे कैसे प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, एक होते हैं फ्री राइबोसोम, एक होते हैं फ्री राइबोसोम। फ्री मतलब कि ये फ्री हैं, किसी के साथ बाउंड नहीं है और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जो सेल के साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ये फ्री घूम रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं और प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो सेकंड है वो हमने पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर सेल ऑर्गेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर के नाम से हम जानते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनली होते हैं ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, हमने वहाँ बात की थी। एक होते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकंड होते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप याद करें बच्चों, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं RER, तो हम इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते क्यों थे, बिकॉज इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक ग्रेन्यूलर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द प्रोटीन्स। तो इनके ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बाउंड होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास 2 टाइप के राइबोसोम हो गए, फर्स्टली फ्री वाले जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, सेकंड जो एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है उसमें सेल ऑर्गेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बाउंड हैं, जिसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने बात की थी कि जो राइबोसोम हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, तो इसलिए हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी फंक्शन में स्टडी किया था कि इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, दैट इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो आज हम यहाँ भी बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये फर्दर 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? जो फ्री राइबोसोम होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, ये
प्रोटीन्स जो बनाते हैं हम उन प्रोटीन्स को नाम देते हैं नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स। नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स, ये क्या है वर्ड, देखिए नॉन सिक्रीटरी। तो सिक्रीटरी प्रोटीन्स क्या होते हैं, बेसिकली हम उनकी बात करते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स जो सेल बनाएं और उनको बाहर भेज दे, पैक करके बाहर भेज दे, ठीक है, किसी और टारगेट पे भेज दे। लेकिन जो फ्री राइबोसोम हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स बनाएंगे वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे, सेल के अंदर ही कोई भी अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं या फिर किसी को भी जो सेल के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत है वो वाले ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसलिए हम इन प्रोटीन्स को नाम देते हैं नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब बाहर नहीं जाएंगे ये सेल के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर बाउंड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हम बोलते हैं, वो बनाते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज़ द सिक्रीटरी प्रोटीन। तो ये क्या है वर्ड, सिक्रीटरी प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन होते हैं, हमने वहाँ भी बच्चों बात की थी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो अपने प्रोटीन को एक वेसिकल में, एक कवरिंग के अंदर पहले तो पैक करता है, उसके बाद गोल्जाई अपरेटस के पास जाते हैं, उसके बाद आगे फर्दर कहीं भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो वो एक वेसिकल के अंदर बाउंड किए जाते हैं और फर्दर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो वहाँ पे जाके वो जो वेसिकल है, वो जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रोटीन फिल किया गया है वो ब्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, और मींस सिक्रीटरी प्रोटीन्स हम उन्हें नाम देते हैं कि वो एक टारगेट पे जाके अपना सिक्रीशन करेगा। लेकिन जो फ्री वाले हैं वो पूरी की पूरी सेल के लिए ही राइबोसोम बनाएंगे और सेल के अंदर ही वो जो प्रोटीन्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ ये दो टाइप, फ्री राइबोसोम नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स बनाते हैं एंड जो बाउंड राइबोसोम है ये सिक्रीटरी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने बात की कि जो राइबोसोम है इनका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का है और सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे राइबोसोम के द्वारा ही बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के प्रोटीन हो, सिक्रीटरी हो चाहे नॉन सिक्रीटरी हो। तो इसी कारण हम राइबोसोम्स को एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज जो प्रोटीन को ही बनाते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ के अंदर बच्चों क्या होता है कि कोई भी जो माल है, मटेरियल है, वो प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन जो राइबोसोम है इनके अंदर प्रोटीन ही बनाया जाता है, तो इसलिए हम इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास राइबोसोम के बारे में, उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर, उनके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, उनकी डिस्कवरी किसने की, क्या होता है राइबोसोम और उनके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन के बेस पे हमने पढ़ा कि जो राइबोसोम है वो अलग अलग टाइप के हैं और उनकी अलग अलग ही जो प्रोटीन फॉर्मेशन है उसमें इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।